हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इसी के साथ मेरा जो मेन चैनल है अर्थ मॉम देहरादून, उस पर भी मैं लगातार रिएक्शन वीडियोज़ बना रही हूँ, तो आप उसको भी साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ पोर्शन जो मैं इस चैनल पर नहीं डाल पा रही हूँ वो सारी वीडियोज़ मैं उस चैनल पर कॉन्टिन्यूशन में डाल रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब होने चाहिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, आज के रिएक्शन वीडियो में हम थोड़ा सा रियलिटी चेक देंगे माताजी के ऊपर। इस कंट्रोवर्सी में मैंने सबके ऊपर आई थिंक ऑलमोस्ट रिएक्शन दे दिए, लेकिन माताजी के साथ मैं फिर भी एक थोड़ी सी उम्मीद रख रही थी। कहते हैं ना, एक छोटी सी उम्मीद की किरण, कि माताजी कुछ ना कुछ ऐसा समझदारी वाला फैसला ले लेंगी या कुछ ना कुछ अब तो ये प्रूव कर देंगी कि हाँ भाई वो घर की मुखिया हैं। लेकिन माताजी ने तो इतना डिसअपॉइंट किया है कि मैंने सोचा आज तो डेफिनेटली माताजी को भी थोड़ा सा आईना दिखाने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम माताजी के सामने शीशा रखेंगे, एक आईना रखेंगे। वैसे तो माताजी ने आईने का उपयोग हमेशा अपने मेकअप के लिए किया है, लेकिन आज माताजी के मुंह के आगे शीशा रख के उनको उनके पहचान, उनके अस्तित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके मुखिया होने की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के ऊपर प्रकाश डालते हुए बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। बिना स्किप करे हुए गाइस रिक्वेस्ट है कि पूरा रिएक्शन वीडियो आप लोग ज़रूर सुनिए। उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ये कॉटन का ब्यूटीफुल सा कॉट सेट, जो कि ट्रस्ट में गाइस बहुत सुंदर है। फिटिंग वाइज भी बहुत ही अमेजिंग है। ये इस तरीके से यहाँ पे आपको इसमें लेस का वर्क मिलने वाला है। कुर्ता पैटर्न में है, तो जो लोग शॉर्ट टी शर्ट अवॉइड करते हैं या नहीं कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए भी ये मस्ट बाय पीस है कि आप आराम से इसको कॉटन के दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, सभी साइजेस में अवेलेबल है, तो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप जल्दी से ले लीजिए। मेरी इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी। इसके अलावा मेरी इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट भी आप चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने बाकी भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डाले हैं, तो अगर उनमें से भी आपको कुछ बाय करना हो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो में आगे। तो फाइनली माताजी ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला ही दिया, और वो ब्रह्मास्त्र था आंसुओं का ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले इस ब्रह्मास्त्र की शुरुआत करी थी टम्बाला में बैठे हुए टम्बाला कपल ने। उसके बाद ये ब्रह्मास्त्र परिवार के हर कोई सदस्य एवरीडे अपनी हर वीडियो में दे रहा है। तो कल माताजी ने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे हटूं, मेरे पास भी तो ये ब्रह्मास्त्र है, मैं भी इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि किसी भी तरीके से मैं जो है चीज़ों को संभाल पाऊँ। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा माताजी, या आप बताइए ऑडियंस, माताजी तो क्या बताएंगी, क्योंकि माताजी को जब कोई ज्ञान वाली बातें करता है ना, तो माताजी अपने से ज़्यादा ज्ञानी किसी को समझती ही नहीं है। हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। काश कि ये माताजी सीख जाती कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आज इन्हीं की नाक के नीचे इनके बच्चे, इनका घर का, इनकी इज्जत का तमाशा नहीं बना रहे होते। राइट? तो माताजी का रोने की वजह क्या थी? क्या माताजी के रोने की वजह वाकई में ये थी कि उनका बच्चा जो है वो घर छोड़ के जा रहा है, या फिर माताजी के रोने की वजह ये थी कि सोशल मीडिया पे सब जगह उनको थू थू मिल रही है? तो माताजी एज अ व्लॉगर रोई हैं या एज अ मदर रोई हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि जिस दिन से माताजी के मुंह में भी डॉलर लगे हैं, पैसे लगे हैं, तब से माताजी अपनी माँ होने का अस्तित्व भूल ही गई हैं। वो अब सिर्फ एक व्लॉगर की तरह अपने आप को समझती हैं। व्लॉगर, कंटेंट, व्लॉगिंग, डॉलर, इसके अलावा वो एक माँ है, ये वो खुद ही भूल गई हैं। तो थोड़ा सा उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि एक व्लॉगर होने के नाते आप एक माँ भी हैं, और अब भगवान की कृपा है कि आप दादी भी हैं। जिस सौभाग्य के लिए सबसे ज़्यादा जो टम्बाला कपल हैं, आपकी जो बड़ी बहू है, उसके बाद आप ही रोती हुई नजर आई हैं, है ना? तो आपको तो सबसे ज़्यादा खुश इस समय होना चाहिए, खुशी में गद गद होना चाहिए, लेकिन उसी खुशी में आपने मनुष्यत फैलाई हुई है। और ये मनुष्यत उसी दिन से फैलनी शुरू हो गई थी जिस दिन से इनके घर में बच्ची का पहला फंक्शन था, यानी कि गोद भराई का फंक्शन। उसी दिन से इनके घर में रोना धोना शुरू हो गया था, और अब तक वो रोना धोना जो है वो रुका नहीं है। तो माताजी ये आंसू किस चीज़ के थे? बेटे के जाने के, एक माँ की हार के, या एक व्लॉगर की डिफेमेशन के, कि उनकी जो है सोशल मीडिया पे इज्जत की धज्जियां उड़ गई और अब जो है हमें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है।
क्या ये इस बात के आंसू थे माता जी? तो माता जी ने भी सोचा कि चलो थोड़ी सी सिंपैथी मैं भी बटोर लेती हूँ, बीइंग अ मदर मैं भी अपना दुखड़ा सुना देती हूँ। तो माता जी आप कभी एक दुखी माँ थी ही नहीं, आप कभी एक दुखी माँ नहीं थी, क्योंकि आपके नीचे से आपका परिवार बिखरता चला गया और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दिन के 3 व्लॉग मेरा टारगेट है और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। और उस काम को पूरी ईमानदारी से करने के चक्कर में आपने अपने रिश्ते जो हैं वो दांव पे लगा दिए। आपके रिश्ते आपकी व्लॉगिंग की, आपके परिवार की व्लॉगिंग की, आपके कंटेंट की बलि चढ़ गए और आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो गया और आप देखती रह गई। माता जी को बड़ा सपोर्ट करना होता है अपनी बेटी को, बहुत गर्व होता है माता जी को अपनी बेटी के ऊपर जब माता जी की बेटी उनके दुख में उनके साथ खड़ी हो जाती है। माता जी अपनी बेटी को भर भर के दुआएं, भर भर के सपोर्ट करती है, राइट। माता जी पूरा अलाव अपनी बेटी को करती है कि वो इनके घर में अपने भाई भाभी हर किसी के बीच में बोल सकती है। माता जी को बहुत प्राउड होता है जब उनकी बेटी अकेले आती है, अकेले जाती है, स्टैंड लेती है, बोलना जानती है। अरे आफ्टर ऑल माता जी ने अपने बेटों के बराबर खर्चा जो अपनी बेटी के ऊपर किया है ना, बोलने पे ही तो खर्चा किया है माता जी ने, क्योंकि जो डिग्री माता जी ने अपने बच्चों को दिलाई उस डिग्री के हिसाब से तो बच्चों ने कुछ काम किया ही नहीं, उस डिग्री के बलबूते पे बच्चे कुछ नहीं कर पाए। तो माता जी ने जो 10-15 लाख रुपए अपने बच्चों पे खर्च कराए ना, माता जी ने उस पैसों को खर्च करके अपने बच्चों को बोलना सिखाया है कि घर में कलह हो, कलेश हो, सिर्फ बोलना, और बोलना ऐसा कि जुड़ती जुड़ती बात बिगड़ जाए, ऐसा बोलना, कहीं पे समझदारी वाली बात मत बोलना। तो माता जी ने लाखों खर्च करके अपनी पुत्री को, अपने सुपुत्रों को सिर्फ और सिर्फ बोलना सिखाया और उस चीज़ के लिए माता जी बहुत प्राउड होती हैं। मैं पूछना चाहूँगी इन माता जी से, जब आपकी बेटी को अपने माता पिता के लिए बोले हुए शब्द तीर की तरह चुभते हैं, तलवारों की तरह चुभते हैं, और वो आके उसके बाद अपनी भाभी को भाभी नहीं समझती, भाई को भाई नहीं समझती और तुरंत सोशल मीडिया पे आके तांडव कर देती हैं, तो माता जी तब आपका स्टैंड कहाँ था? जब आपके घर की बहू जो कि किसी और की बेटी है, हाँ आपके बराबर 10-15 लाख रुपए उस परिवार ने अपनी बेटी पे खर्च नहीं किए होंगे, काश वो भी खर्च कर देते तो आज आपकी छोटी बहू को भी बोलना बहुत अच्छे से आ जाता। लेकिन आपके बराबरी का परिवार नहीं था ना, तंबाला जितना बड़ा घर नहीं है आपके बेटे के कहे अनुसार, वो छोटे घर के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी बच्ची की पढ़ाई में ज़्यादा खर्च नहीं करे, लेकिन माता जी फिर भी संस्कार देने में आपसे ज़्यादा आगे निकल गए। जो संस्कार आप 10-15 लाख खर्च करके भी अपने बच्चों को नहीं दे पाई, उन गरीब माता पिता ने कुछ चंद हजारों रुपए खर्च करके अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार दे दिए, और वो संस्कार आज पूरा सोशल मीडिया दे रहा है। तो आपकी नाक इस समय जो बचाई हुई है ना, वो आपके घर की छोटी बहू ने बचाई है, वरना इस घर का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसने इस घर की नाक डुबाने में कोई कसर छोड़ी हो। लेकिन आपकी छोटी बहू के माता पिता को किस हक से आपके बड़े कुपूत ने टारगेट किया, और क्यों आपने जो है इस चीज़ को बिल्कुल कैजुअल ले लिया? जब आपकी खुद की बेटी अपने माता पिता के लिए बोले हुए शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो किस हक से आपके घर की बहू के लिए उसके जेठ ने शब्द बोले और आपने इस चीज़ का विरोध नहीं किया? आपने इस चीज़ के लिए एक शब्द नहीं बोला। वो सरेआम सोशल मीडिया पे उसकी बहन को टारगेट कर रहा था, उसकी माँ को टारगेट कर रहा था, उनके परिवार को टारगेट कर रहा था, और आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि किसी के माता पिता को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। माता जी आप भूल गई, जब आपकी बड़ी बहू आपको चीरने फाड़ने की बात कर रही थी, उस वक्त बिस्तर पे आपकी बड़ी बहू की मम्मी भी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो क्या उनकी मम्मी ये चीरने फाड़ने वाली बातों को सपोर्ट कर रही थी वहां पे बैठी हुई? क्या आपके घर के छोटे बेटे ने कभी भी अपने माता पिता को भले ही कुछ बोला हो, लेकिन अपने रिश्तेदारी में कभी कुछ बोला? अपनी बड़ी भाभी के पेरेंट्स को कुछ बोला? इतना प्यार तो आपके बड़े कुपूत को भी करते हुए नहीं देखा होगा आपकी बड़ी बहू के पेरेंट्स से, जितना प्यार इनके गाइस छोटे बेटे को आपने देखा होगा। जितनी कंफर्टेबल बड़की मम्मी के पेरेंट्स इनके साथ है ना, इतने कंफर्टेबल वो अपनी खुद की बेटी के साथ नजर नहीं आते। आप लोग गौर करना इस बात को, जितने ज़्यादा कंफर्टेबल जो लोटा बहू हैं उनके पेरेंट्स, उनकी बहन, उनकी मम्मी, उनका परिवार छोटे राजकुमार के साथ नजर आता है, इतना तो अपनी खुद की सगी बेटी के साथ भी नजर नहीं आता। फॉर्मेलिटी का रिश्ता लगता है उनका, कभी लगता ही नहीं कि माँ बेटी का रिश्ता होगा, कभी भी नहीं लगता। तो क्या कभी आपके घर के छोटे बेटे ने उनकी माँ को या उनके परिवार को टारगेट किया?
क्योंकि जवाब तो आपको बराबर आपकी बड़ी बहू ने भी दिया था और इससे ज़्यादा गंदा जवाब दिया था। आपको तो सौतेली माँ का टैग तक मिला हुआ था। लास्ट ईयर तक तो लोग यही कंफ्यूज थे कि आप वाकई में उसकी सौतेली माँ हैं, आपका अपना सगा बेटा वो है भी या नहीं। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान आपने अपने छोटे बेटे की तो हजारों गलतियां गिनवा दी, लेकिन आपके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि सोशल मीडिया पे इस वक्त भी इस कंट्रोवर्सी के लाने वाला कोई और नहीं, आपका बड़ा कुपूत था। आपके मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि बड़े छोटी बहू को टारगेट करने वाला आपका कुपूत था, और आपने बोला नहीं कि किस हक से वो आपके साथ रह रही हैं, शादी करके आप लेके आई हैं। वो आपके घर में रिश्ते की भीख मांगने नहीं आए थे। इनफैक्ट आप लोग अपने जिस लड़के को इस समय आप निकम्मा निठल्ला समझते हो, इस निठल्ले लड़के के लिए लड़की का हाथ मांगने के लिए आप लोग गए थे। आप लोगों ने ये रिश्ता तय किया था, तो वो टंबाला में बैठे हुए कपल्स की हिम्मत कैसे हुई आपके घर की छोटी बहू को कुछ भी बोलने की। अब वो उनका लेके खा रही है, जिस तरीके से वो अपनी पत्नी को कमा के खिला रहा है, उसी तरीके से आपका छोटा राजकुमार अपनी पत्नी को कमा के खिला रहा है, या आपकी वो कमाई खा रही है। आप कुछ बोले समझ में आता है, लेकिन उसने वहां पे बैठे हुए वीडियो छापी और आप यहां पे मौन बन के बैठी रही। ये उस लड़की के संस्कार थे कि ना तो उसने पलट के उनको जवाब दिया, ना उसने पलट के उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया कि मेरे मम्मी को बीच में कैसे लाए, मेरी बहन जो कि अभी अनमैरिड है उसको बीच में कैसे लाए, उनके ऊपर इस बात का एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है कि वो भड़का रहे हैं। अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो क्या करती? तमाशा? क्योंकि आपने 10-15 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों को तमाशा करना ही तो सिखाया है, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं बोला। आपको नजर आया ये? आपको नजर आया कि इस समय आपके घर की जो इज्जत ढाक रही है वो वही लड़की ढाक रही है कि ऑफ कैमरा 1% बात भी अभी तक उसने यहाँ नहीं बताई, मुंह ही नहीं खोला अभी तक आपके परिवार के लिए। क्या आपको ये चीज़ नजर नहीं आती? चाहे आप लोगों के घर में लड़ाई हो रही हो, कलह हो रहा हो, कलेश हो रहा हो, पर उस लड़की ने आके आप लोगों की सोशल मीडिया पे जगहसाई नहीं कराई। आपको समझ में नहीं आया? ये एक बेटे का रिश्ता बचाने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हम अपने बेटे बहू का रिश्ता जोड़ के रहेंगे, हम कभी तोड़ने नहीं देंगे, हम कभी ऐसे नहीं करने देंगे। आप झांसी की रानी बन गई। उनके बॉन्ड को अच्छा बनाने के लिए आप झांसी की रानी बन गई, और कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल भी हो गई। और सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने आपको ही वहां से उस पद से निष्कासित कर दिया। आप बीमार हुई, वो मुड़ के आपको देखने नहीं आए। क्या क्या ट्रेजेडी घर में हो गई, वो मुड़ के आपको देखने नहीं आए। छोटी बहू और उनके बच्चे को तो छोड़ो, वो अपनी माँ को देखने नहीं आए। निष्कासित हो गई आप पद से, झांसी की रानी बनी थी आप। तो एक बेटे का रिश्ता बचाने के लिए, उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बचाने के लिए आप माँ बेटी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और दूसरी तरफ जहां पे आपके छोटे बेटे छोटी बहू के बीच में प्यार है, उनका रिश्ता भगवान की दया से अच्छा है, तो उस रिश्ते में आप लोग जज करने के लिए आ गए। उनका प्यार देख के आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और दूसरों का प्यार करीब लाने के लिए आप लोगों ने एड़ी चोटी का हर मंदिर के दरवाजे खटखटा दिए। उनका रिश्ता आपने बचाया, और इनका रिश्ता आपने इस हद तक बदनाम करने की कोशिश करी कि सरेआम सोशल मीडिया पे एक पति के मन में ये डालने की कोशिश आप लोग कर रहे हो कि इसको इसकी बीवी जो है वो भड़का रही है। पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना कहते हैं इसे। तो एक बेटे के आप डिफरेंसेस जो है वो कम कर रहे हो, और दूसरे बेटे बहू के बीच में आप दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हो। और बीइंग अ मुखिया, बीइंग अ मदर, आपने इस चीज़ का विरोध नहीं किया। आपने अपने बड़े बेटे को रोका नहीं, उसको डांटा नहीं कि तूने किस हक से वहां बैठ के जो है अपने भाई को बोलने का उसका हक बनता है। भाई भाई को कुछ भी बोले, लेकिन एक जेठ का अपने भाई की बीवी को बोलने का हक नहीं बनता। लेकिन वहां पे आप मौन रही, और अभी तक भी, आज की डेट तक भी आपके मुंह से कुछ फूट नहीं रहा है। रोना तो आपकी छोटी बहू को चाहिए हर रोज हर वीडियो में, लेकिन रोना आप लोगों को आ रहा है। और वो रोना इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके बेटे बहू जो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए सेलिब्रेशन का वक्त है। आप लोग यही चाह रहे थे, और पिछले काफी समय से चाह रहे थे, क्योंकि अगर आप ये लोग नहीं चाहते तो शायद आप कोई ना कोई समाधान इस चीज का निकाल लेती, कोई ना कोई समाधान आप निकाल लेती। जिस तरीके से आपने अपने बड़े बेटे बड़े बहू को साथ जोड़ने के लिए समाधान निकाला, उसी तरीके से आप खुद यहाँ पे ये समाधान निकाल सकती थी। आपके पास सब कुछ फैसिलिटी थी, सब कुछ, आप ये घर टूटने से बचा सकती थी। लेकिन आपका अहम और आपकी चिढ़ सिर्फ इस चीज़ के लिए ज़्यादा हुई कि आपको भी कंटेंट नहीं मिला।
और आप भी कंटेंट की रेस में सिर्फ एक व्लॉगर बन के रह गई, और आप माँ हैं आप ये भूल ही गई, आप दादी हैं आप ये भूल ही गई। आज आपको अपने छोटे बेटे छोटे बहू गलत लग रहे हैं, लेकिन आपके बड़े बेटे और बड़े बहू ने जो कारनामे किए हैं ना, वो दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। वो कारनामे थे जिसके लिए आपके परिवार को, जब तक आप लोग इस दुनिया में हो तब तक आप लोगों को लोग उन्हीं नज़रों से देखेंगे। उन्होंने वो कारनामे किए हैं। आप ऐसा ही चाहती थी, या आप ऐसा ही इसके लिए भी चाहती हैं? जिस तरह वो घर से बाहर निकला, क्या उपलब्धि हासिल करी? क्या पैसा ही हासिल करना सब कुछ होता है? उसने पैसा ज़रूर कमाया, लेकिन इज्जत को गंवा के। आज उसके पास होगी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन इज्जत को गंवा के। आज इज्जत नहीं है उसके पास, पैसा है लेकिन इज्जत नहीं है। क्या यही चाहती हैं आप कि आपका छोटा बेटा भी घर से बाहर निकल के पैसा तो कमा ले लेकिन इज्जत डुबा ले, लेकिन फिर आपकी नज़रों में वो अच्छा होगा? क्योंकि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज्जत डूबे तो डूबे, क्या फ़र्क पड़ता है? इज्जत डुबाने की माफ़ी हम दे देंगे, लेकिन पैसा अगर नहीं कमाया तो हम उसकी माफ़ी नहीं देंगे। भले ही वो इतना कमा रहा था, लेकिन आपके लिए ये सहारा काफ़ी था कि आपके घर में एक बच्चा है आपका। आपके सुख दुख में, कभी भी किसी इमरजेंसी में आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरी टंबाला वाली औलाद आएगी और तब हमें कुछ करेगी। वो आपके लिए वहाँ पे मौजूद था और हमेशा आपके लिए मौजूद रहा है। कभी आपकी गाड़ी का ड्राइवर बन के, कभी आपकी किसी चीज़, लेकिन वो मौजूद रहा है। जिस तरीके से आप लोगों के सहारे उसका भी सहारा था, उसी तरीके से उनके सहारे भी आप लोगों का सहारा था। लेकिन आप भी पैसे के मोह में अंधी हो गई। वो जितना कमा रहा था उतना अपने परिवार को पाल रहा था। घर तो आप लोगों ने बनाया ही था, ठिया ठिकाना तो उसके पास था ही, बाकी उसको अपनी घर गृहस्थी ही तो चलानी थी, वो चला रहा था। लेकिन आपने देखा जैसे आपके बड़े बेटे ने बेइज्जती करा करा के, इज्जत डुबा डुबा के पैसे कमाए हैं, तो तुम भी बाहर जाओ। आप उसका एग्जाम्पल देती हैं। आप अपने छोटे बेटे को अपने बड़े बेटे का एग्जाम्पल देती हैं कि देखो बड़ा वाला भी तो घर से लड़ाई करके बाहर गया तो कुछ बन गया। वो कुछ बना नहीं है, वो कुछ बना नहीं है। ऐसे पैसे पे पब्लिक थूकती भी नहीं है। जो पैसा बेइज्जती, अपमान और शर्मिंदा करके कमाया गया हो, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। और ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके बड़े बेटे ने वो कमाया है और आप उसका एग्जाम्पल देती हो अपने छोटे बेटे को, उसका उदाहरण। अरे उदाहरण देना भी था तो किसी अच्छे इंसान का उदाहरण देते जिन्होंने वाकई में मेहनत करी हो। लेकिन आपके बड़े बेटों ने औरतों की बदनामी, लोगों के घर में घुसने के बाद उनके सीक्रेट्स जानने, फिर उनको ब्लैकमेल करने, फिर उन औरतों को ब्लैकमेल करके उनकी पब्लिक में बेइज्जती करनी, चक्कर चलाना, अफेयर करना, ये सब कुछ करके पैसा कमाया है। माता जी, किस पैसे पे आप जो है इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रही हैं अपने बेटे के? किस पैसे पे? जो इज्जत बेच के कमाया है, आज उस पैसे पे आपको प्राउड हो रहा है। उससे लाख गुना अच्छा आपके छोटे बेटे की कम इनकम है। थोड़ी है लेकिन इज्जत की है, कम है लेकिन लोगों को रुला रुला के नहीं है। और सेम गोज़ टू आपके घर की छोटी बहू, कि घर की चार दीवारी के अंदर सबके झगड़ा होता है, लेकिन संस्कारी लड़की और संस्कारी बहू वही होती है जो अपने झगड़े सोशल मीडिया पे ना लेके आए। और उसने अभी तक अपनी चुप्पी यहाँ पे तोड़ी ही नहीं। माँ की बेइज्जती सह गई, बहन के लिए सह गई, अपने खुद के लिए सह गई, वो भी किसके मुंह से? आपके कुपूत और आपकी बड़की बहू के मुंह से। क्या आपकी बेटी को अगर उसके जेठ जेठानी दूर बैठे हुए वीडियो के माध्यम से बेइज्जत करेंगे तो आपकी बेटी चुप रह पाएगी या अपना पक्ष लेके आ जाएगी? क्योंकि उसे बोलना बहुत अच्छे से आता है, अपनी बात बहुत अच्छे से रखनी आती है, पक्ष लेके आ जाएगी। और आप उस पक्ष को अप्रिशिएट करेंगी ना कि अपने लिए बोलना चाहिए। लेकिन कभी कभी चुप रह के इंसान रिश्ते बचाता है, चुप रह के इंसान जो है घर की इज्जत मान मर्यादा बचाता है। और आज तक भी, उम्र के इस दौर तक भी आपको इंसान की परख नहीं है कि आपके घर से ज़्यादा सच्चाई का आईना आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। कि आप सिर्फ व्लॉगिंग के मोह में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि आप सच में ये भूल गई हैं कि आप माँ हैं। आप लाखों कमाने की रेस में इस कदर दौड़ रही हैं कि आप वाकई में भूल चुकी हैं कि आप एक माँ हैं। आप भी इस व्लॉगिंग की रेस में सारे कार्ड खेलना सीख चुकी हैं। कभी माँ का कार्ड, कभी रोने का कार्ड, कभी बच्ची का कार्ड।
सॉरी, आपको आईना देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अभी आपने ये आईना नहीं देखा ना, तो शायद आपको दोबारा मौका भी ना मिले। और तब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि बच्चे बाहर निकल के अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन जो चीज़ आप यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करोगे, जो आपने अपनी इमेज उस लड़की के मन में बनाई जो मात्र 20 दिन की है, ये हमेशा सुनहरे अक्षरों से सोशल मीडिया पे छप गया है कि एक दादी ने अपनी 20 दिन की पोती को मात्र एक कमरे की बहस में घर से बाहर का रास्ता दिखाया। एक सास ने अपनी बहू को उस समय पे, उस वक्त पे घर के बाहर का रास्ता दिखाया जब उसके ऑपरेशन को मात्र 20 दिन हुए थे। ये सुनहरे अक्षरों में सोशल मीडिया पे छपा जाएगा और आपके परिवार के ऊपर एक और कालिक पुत जाएगी। और ये कालिक पोतने वाली आपकी बहू नहीं रहेगी, वो रहेंगे अगेन आप। तो एक तो ऑलरेडी आपके पूरे ख़ानदान के ऊपर धब्बा है ना, वो है आपका बड़ा बेटा, और एक धब्बा अब आपके ख़ानदान पे लगने वाला है, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आप भी बन गई हैं। बस इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं बोलना। बाकी व्लॉग के आधार पे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। होपफुली कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। कड़वा है गाइस, पर सत्य है। कभी कभी कड़वी मेडिसिन ना रोग दूर करने के लिए बहुत कारगर साबित हो जाती है। तो कभी कभी कड़वाहट कुछ टाइम के लिए कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन उसका असर बाद में अच्छा भी देखने को मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।